हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुनील कुमार जायसवाल। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग पे हमारा तीसरा एपिसोड होने वाला है। ऑलरेडी हमने 2 एपिसोड अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हम आपको बताया कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप टेक अलर्ट कैसे लगा सकते हैं और आप यहाँ पास ओसीओ ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। हर चीज के बारे में हम बताया हुआ है। वीडियो हम बात करने वाले हैं मार्केट स्क्रीनर का यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे कि पोर्टफोलियो बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो हम आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताएंगे, उसके कुछ बहुत ही एडवांस फीचर बताएंगे, जिसको अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ पास देख सकते हैं web.dhan के हम प्लेटफॉर्म पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पास कोई भी आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है। यहाँ पास एएमसी फीस भी आपका यहाँ पास 0 है। तो यहाँ पास आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ना लाइव मार्केट स्क्रीनर के बारे में बताते हैं कि आप उसका यूज करके कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली आपको यहाँ पास इक्विटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो लाइव मार्केट स्क्रीनर का यूज करके आप बहुत ही आसानी से स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, जैसे कि हम लाइव मार्केट स्क्रीनर पे क्लिक किए तो हमको यहाँ पास जो भी स्टॉक में डे हाई ब्रेक कर रहा हो, चाहे वीकली हाई ब्रेक कर रहा हो, चाहे हमको डे लो ब्रेक कर रहा हो, चाहे हमको 3 मंथ का हाई ब्रेक कर रहा हो, चाहे 2 वीक का हाई ब्रेक कर रहा हो, हमको यहाँ पास टोटल स्टॉक हमको यहाँ पास देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पास से चाहे तो अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बहुत ही आसानी से यहाँ पास फाइंड कर सकते हैं। देख रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आप लाइव मार्केट स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक है ना जो आपको लाइव मार्केट में यहाँ पास आपको मोमेंटम दिखा रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक है, जैसे डे हाई ब्रेक करने का मतलब, वीकली हाई ब्रेक करने का मतलब कि जितने भी आपको यहाँ पास सिग्नल भी दिखा दिया जाता है। ग्रीन का मतलब कि जितने भी ग्रीन में सिग्नल देख रहे हैं उसका मतलब सब बुलिश है। आपको एक स्टॉक यहाँ पास नेगेटिव देखने को मिलेगा जिसमें रेड सिग्नल दिखा दिया है। रेड का मतलब कि ये डे लो ब्रेक कर रहा है। डे लो ब्रेक करने का मतलब कि सेंटीमेंट हो जा रहा है। लेकिन इसकी हेल्प से ना बहुत ही आसानी से आप यहाँ पास स्टॉक को यहाँ फाइंड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप यहाँ पास देख सकते हैं SBI कार्ड में आपको अनयूजुअल वैल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहा है। मतलब ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला हो, चाहे इसमें कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज हो, तो बहुत ही आसानी से स्टॉक को आप यहाँ पास से आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये जो भी हम आपको ये बता रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहे हैं, कोई हमारा बाय सेल रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है। तो चलिए हम आपको यहाँ पास दिखाते हैं। आपको अगर ट्रेंडिंग ऑन धन पे करेंगे ना तो आपको यहाँ पास बहुत सारे स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट सर्च स्टॉक, यहाँ से आप जितने भी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्टॉक है तो आप यहाँ पास से देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे स्टॉक यहाँ पास से देखने को मिल रहे हैं। आप डायरेक्टली इसको बाय भी कर सकते हैं, अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तो सेल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पास से ट्रेडिंग व्यू को चार्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पास ये आपका मोस्ट सर्च स्टॉक है। तो मोस्ट सर्च स्टॉक का मतलब कि इस स्टॉक पे बहुत सारे लोग यहाँ पास इसको सर्च कर रहे हैं। कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव न्यूज होगा, चाहे नेगेटिव भी न्यूज हो सकता है। ये नहीं कहते हैं कि हम पॉजिटिव नेगेटिव भी न्यूज हो सकता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब आप इसको रडार में रख सकते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में अपने ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको स्विंग ट्रेडिंग के एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि आप वॉच लिस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। नहीं देखे तो जाइए हमारे स्विंग ट्रेड वाला प्लेलिस्ट में से वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके आप उसको अपने रडार में रख सकते हैं। जैसे ही आपके कंडीशन को फुलफिल करता है स्टॉक, वहां से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पास से मोस्ट बॉट स्टॉक देखने को मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक को सबसे ज्यादा यहाँ पास बाइंग किया जा रहा है, उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेंज, आपको चेंज वॉल्यूम, एक्सचेंज वॉल्यूम, आपको हर चीज देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पास से मोस्ट सोल्ड स्टॉक देखने को मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक को सबसे ज्यादा यहाँ पास से सेलिंग किया जा रहा है। तो आप यहाँ पास से बहुत सारे स्टॉक देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमको सबसे अच्छा बात यह लगता है कि मोस्ट लेवर स्टॉक इन पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में स्टॉक आप किस वजह से रखते हैं। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो में बाय तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पास वो स्टॉक होते हैं ना जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, चाहे हम स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पास लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए दोनों के लिए यहाँ पास स्टॉक जो बाय होता है वो हमारे डिलीवर पोर्टफोलियो में जाता है। यहाँ से आप स्टॉक भी देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक को सबसे ज्यादा लोग अपने पोर्टफोलियो में बाय करके रख रहे हैं। पोर्टफोलियो में बाय करके रख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आप अपॉर्चुनिटी का आप यहाँ पास फायदा उठा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा कि इसको सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो में रखा जा रहा है। आपको बहुत सारे स्टॉक यहाँ पास देखने को मिल जाएंगे। तो आने वाले टाइम में ना आपको इन स्टॉक में रैली देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक सबसे ज्यादा यहाँ पास अपने पोर्टफोलियो में लोग बाई करके रख रहे हैं। यहाँ पास आपको ये फीचर देखने को मिलता है मोस्ट बॉट इन MTF। तो MTF का मतलब क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि आप MTF का यूज करके कौन से स्टॉक को सबसे ज्यादा बाई कर रहे हैं। कि MTF का यूज क्या होता है कि आप यहाँ पास मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में ये होता है कि आपको बहुत ही कम मार्जिन देके आप यहाँ पास स्टॉक को डिलीवरी में बाई कर सकते हैं। तो ये भी जो स्टॉक यहाँ भी बाई हो रहा है ना MTF का यूज करके, ये भी डिलीवरी में ही बाई होता है। तो आप यहाँ पास MTF का भी यूज करके यहाँ पास डिलीवरी में स्टॉक बाई कर सकते हैं। प्लेज स्टॉक में आपको यहाँ पास ETF भी देखने को मिल जाएगा, स्टॉक भी देखने को मिल जाएगा। तो ये प्लेज का मतलब हो गया कि आप अपने स्टॉक को प्लेज करके वहां से आप मार्जिन लिए हैं और उस मार्जिन का यूज करके आप चाहे ऑप्शन ट्रेड करें चाहे इंट्राडे करें, तो आपको यहाँ पास मोस्ट प्लेज स्टॉक में वही सब देखने को मिलता है कि कौन से स्टॉक को सबसे ज्यादा यहाँ पास प्लेज किया जा रहा है। हमको पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएंगे स्टॉक की कौन से
स्टॉक हमारे सपोर्ट 3 पे है, 2 पे है, 1 पे है। आपको पिवट पॉइंट के हिसाब से कौन से स्टॉक यहाँ पास देखने को मिल जाएंगे, रेजिस्टेंस 1 पे कौन देखने को मिल जाएंगे, रेजिस्टेंस 2 पे और रेजिस्टेंस 3 पे। तो इसका कहने मतलब ये हो गया कि अगर रेजिस्टेंस फर्स्ट पे स्टॉक देखने को मिल रहा है तो ये सब वो स्टॉक है ना जो ऑलरेडी यहाँ पास रिवर्सल कर चुके हैं। रिकवरी इस सब स्टॉक में यहाँ पास देखने को मिल रहा है हमको, क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्टॉक नीचे गया, नीचे जाने के बाद हमारा रेजिस्टेंस फर्स्ट को ये यहाँ पास ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पास समझ सकते हैं ये सब बुलिश स्टॉक है। और ये कुछ आपको बेरिश स्टॉक देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पास 3 को जो स्टॉक ब्रेक किया है तो थोड़ा बेरिश है, लेकिन आप इसमें स्विंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करने आता है तो आप टेक्निकल एनालिसिस करके आप यहाँ पास से स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो अपने सपोर्ट 3 लेवल पे है। करने वाले सपोर्ट 3 लेवल पे है तो आप समझ जाइए कि वो स्टॉक बहुत ही नीचे आ चुका है और आपको सपोर्ट ले चुका है। अब जैसे यहाँ पास से रिकवरी करता है ना, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पास रिटर्न यहाँ पास देखने को मिल सकते हैं ये सब स्टॉक। आप यहाँ पास से देख सकते हैं, जैसे कि हमको देखना है कि कौन है जो हमारा रेजिस्टेंस फर्स्ट को ब्रेक किया, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पास टोटल हमको यहाँ पास 73 स्टॉक देखने को मिलेंगे। टोटल वो स्टॉक है जो हमारे रेजिस्टेंस 1 को यहाँ पास से ब्रेक कर दिए। तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वो रेजिस्टेंस 2 के पास जाएंगे, 3 के पास जाएंगे। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक यहाँ पास रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 को आप यहाँ पास से सपोर्ट भी देख सकते हैं। तो ये लाइव मार्केट स्कैनर का यूज करके आप बहुत ही आसानी से यहाँ पास स्टॉक फाइंड कर सकते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं पोर्टफोलियो के बारे में, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका ना ट्रेडिंग जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि स्टॉक को हमको यहाँ पास अच्छे लेवल पे बाई करना या उसको देखना, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट होता है हमको पोर्टफोलियो का एनालिसिस वीकली या हमको डे बाय डे हमको अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना चाहिए। कि पास पोर्टफोलियो में ना बहुत सारे धर्म में आपको फीचर देखने को मिलते हैं जो हम आपको यहाँ पास बताएंगे कि आपको अगर पोर्टफोलियो का एक ओवरव्यू लेने से हमको ये पता चलता है ओवरऑल हमारा यहाँ पास रिटर्न चल क्या रहा है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में अगर आप यहाँ पास स्टॉक बाय किए तो स्टॉक वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पास म्यूचुअल फंड बाय किए रहेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। ETF अगर बाय किए हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पास ETF रखा हुआ तो हमारे ETF वाले सेक्शन में देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पास स्मॉल कैश का यूज करके अगर आपने यहाँ पास किसी भी स्टॉक को बाय किया है तो यहाँ पास आपको उसका पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आता है कि स्मॉल कैश का यूज कैसे किया जाता है तो ऑलरेडी हम इस पे वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पास स्टॉक पे देख सकते हैं। तो स्टॉक पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पास टोटल आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखा जाएगा और उसका करंट वैल्यू देखने को मिल जाएगा। ओवर और प्रॉफिट और लॉस जो होगा आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पास ना टोटल प्रॉफिट, डे प्रॉफिट ये हमको देखने को मिला है कि टुडे हमारा यहाँ पास कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका ये पोर्टफोलियो ना देखे तो यहाँ पास फाइंड भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर मल्टीबैगर वाले स्टॉक में आपको कहने का मतलब कि वो स्टॉक जो 25% से ज्यादा रिटर्न आपको देंगे ना तो वो स्टॉक यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक अगर 25% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है ना तो वो मल्टीबैगर वाले कैटेगरी में आ जाता है। स्पेशल का भी सेक्शन देखने को मिलेगा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसको हम बताएं कैसे किसी भी स्टॉक को यहाँ पास दिखा सकते हैं कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हैं, कि शॉर्ट टर्म के लिए किए हैं, कि मोमेंटम के लिए किए हैं, कि स्विंग के लिए किए हैं। तो हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हैं तो इसलिए हम यहाँ पास सिंबल यहाँ पास ऐड कर दिए कि हमको देखने से पता चल जाए कि हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हैं। अगर आपने किसी भी स्टॉक को MTF का यूज करके बाय किया है तो वो स्टॉक आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पास इनसाइड देखने को मिलेगा। इनसाइड में आपको बहुत कुछ यहाँ पास देखने को मिलेगा कि हमने जो भी हमारा पोर्टफोलियो है तो हमारे उस पोर्टफोलियो में बाय मार्केट कैप के हिसाब से हमने स्मॉल कैप का कितना एलोकेशन किया है, हमने लार्ज कैप स्टॉक का कितना एलोकेशन किया है, अदर हमारे पोर्टफोलियो में क्या है, आपको उसका वैल्यू भी देखने को मिलेगा, परसेंटेज वाइज भी देखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो का ये एलोकेशन है। आप जो भी यहाँ पास अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक या ETF बाय करेंगे तो आपको यहाँ पास एलोकेशन के हिसाब से दिखा दो ना। यहाँ पास बाय सेक्टर भी देखने को मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक किस सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारा IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड है, हमारा 52 इतना परसेंटेज का एलोकेशन है, और बैंक सेक्टर में हमारा इतना % का एलोकेशन है, और हमारा अदर सेक्टर में इतना % का एलोकेशन है, और ई-कॉमर्स ऐप बेस्ड यहाँ पास टैक्स देखने को मिल जाएगा कि अगर यहाँ पास वो शॉर्ट टर्म टैक्स और लॉन्ग टर्म टैक्स आपका कितना बनता है उसके हिसाब से यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पास देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमको ये स्टॉक कितना दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में हमको इसने इतना रिटर्न मिला है और इतना मिला और इसमें हमारा लॉस दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पास शॉर्ट टर्म में यहाँ पास रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पास क्लिक करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अभी क्योंकि स्टॉक है हम प्रेजेंट टाइम में ही बाय किए हैं तो लॉन्ग टर्म में भी नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पास से ज़्यादा टाइम होल्डिंग करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पास नीचे देखेंगे पोर्टफोलियो को वैल्यू आपको कौन से स्टॉक में कितना लगा हुआ है। आप यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारा
इस स्टॉक में इतना लगा हुआ है वैल्यू। अगर आप बाई पीएनएल भी देखना चाहें तो बाई पीएनएल देख सकते हैं। अगर आप बाई इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं तो बाई इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट किस स्टॉक में लगा हुआ है। और ट्रेडिंग भी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक्चुअल में रखे क्या है। आप स्मॉल कैप मार्केट कैप के हिसाब से क्या रखें, आप सेक्टर क्या वहाँ पास रखें। अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये पार्टिकुलर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होने वाला है या इसमें बहुत ज़्यादा हमको रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो आप उस यहाँ सेक्टर का एलोकेशन आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम लार्ज कैप को ज़्यादा हमको करना चाहिए, स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क है, आप अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पास आप मार्केट कैप यहाँ पास से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप स्मॉल कैप के जगह आप लार्ज कैप का एलोकेशन आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हो। तो यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको जो भी स्टॉक आपने वहाँ होल्ड किया है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन है तो आप यहाँ पास से देख सकते हैं। अनलिस्टेड शेयर बाय किया तो आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। तो हमारे केस में कोई भी अनलिस्टेड शेयर नहीं है, तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से अपने पोर्टफोलियो का ओवरव्यू ले सकते हैं। जैसे कि अब हम आपको यहाँ पास दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर स्पेशल वाले सेक्शन में गया था तो हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म देखने को मिला। तो हम आपको यहाँ पास बताते हैं ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम इस स्टॉक पे क्लिक किए तो हमको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। पोर्टना चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस स्टॉक पे हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, हमको रिटर्न कितना मिला है, हमको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, टुडे का प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, एवरेज प्राइस कितना है और क्वांटिटी हमारा कितना है। यहाँ पास से आप टोटल ओवरव्यू यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पास देखेंगे एज ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आप यहाँ पास देख सकते हैं 2 स्टॉक है, हमारा टोटल 30 डे के आसपास हो रहा है स्टॉक बाय किए। तो आपको यहाँ पास एज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। अगर 1 ईयर से ज़्यादा हो जाएगा तो हमको यहाँ पास दिखाया जाएगा लॉन्ग टर्म, अगर 1 ईयर से कम है तो हमको यहाँ पास शॉर्ट टर्म हमको यहाँ पास देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पास देख सकते हैं कि आपको स्पेशल इन्वेस्टमेंट हम आपको यहाँ पास जो दिखाए थे उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पास आपको इसको सिंपली ऑन कर देना। जैसे आप ऑन करेंगे तो आप यहाँ पास से कैटेगराइज कर सकते हैं कि हम जो ये स्टॉक को बाय किया हम इसको किस लिए बाय किए हैं। जैसे कि हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय किए तो हम यहाँ पास स्विंग पे जैसे ऐड कर देंगे तो हमको ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए वहाँ पास से दिखाने लगेगा कि आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय किए हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा। जैसे हम अपने पोर्टफोलियो को यहाँ ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं, कौन सा पोजिशनल लिए हैं, कौन स्विंग ट्रेड के लिए किए हैं, कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन से स्टॉक को हम सिर्फ रैंडम इसी तरह बाई कर लिए हैं और कौन से स्टॉक में आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आपको टोटल यहाँ पास देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पास टोटल टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा, कितना है एलोकेशन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कि किस स्टॉक में आपको कितना लेवरेज देखने को मिले। यहाँ पास स्मार्ट इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि आप कौन से स्टॉक में, अगर आप यहाँ पास इस स्टॉक में SIP किए रहेंगे तो आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा। अगर आप अलर्ट लगाएं तो आपको यहाँ पास प्राइस अलर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पास बास्केट ऑर्डर लगा के रखें तो आपको बास्केट ऑर्डर यहाँ पास देखने को मिलेगा। फॉरएवर ऑर्डर लगाएं तो फॉरएवर ऑर्डर देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड किए हैं तो आप यहाँ पास देख सकते हैं इन्वेस्टेड वाले में हम यहाँ पास ऐड किए हैं तो हमको यहाँ पास दिखा रहा है कि इन्वेस्टेड वाले में ये स्टॉक हमारा ऐड है। तो आपको अगर इस स्टॉक से रिलेटेड अगर आपने यहाँ पास कोई नोट से लिखा हुआ है, कोई रिमाइंडर के लिए हम स्टॉक क्यों बाई कर रहे हैं, अलग अपना कुछ है तो आप यहाँ पास से ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना सारा आपको यहाँ पास फीचर देखने को मिलता है। तो आप इस हिसाब से ना बहुत ही अच्छे से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पास देख सकते हैं अगर आने वाले टाइम अगर ये स्टॉक हमको कोई डिविडेंड दिया है तो हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमको यहाँ पास डिविडेंड कितना मिला है। बहुत ही आसानी से यहाँ पास अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो को हमको डे बाय डे अपना एनालिसिस करना चाहिए कि ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, क्योंकि टोटल रिटर्न हमारा ना पोर्टफोलियो पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि हम पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे आए तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पास NTPC पे हमने अभी लगाया था स्विंग के लिए। तो आप यहाँ पर स्पेशल वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम इसको स्विंग के लिए लगाए। लॉन्ग में हमको ग्रीन देखने को इसमें मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का मतलब कि हम लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म का ये क्योंकि स्विंग हो गया तो एक तरह से हमारे शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। तो आपको यहाँ पास अलग अलग कलर के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आप ना बहुत ही आसानी से अपना पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।